ताकि आप लोगों के जो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम प्रैक्टिस से कॉम्प्रिहेंशन करेंगे ताकि आप लोगों के जो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कॉन्सेप्ट्स और कन्फ्यूजन्स हैं वो थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो जाए। दिस इज़ द सेकंड कॉम्प्रिहेंशन दैट वी आर गोइंग टू डू। सो लेट्स सी। मुझे अगेन ये याद नहीं पड़ता कि ये किस पेपर का है। फॉर सम रीज़न कॉम्प्रिहेंशन के एग्जाम पेपर्स मैंने मेंशन नहीं किए हुए, बट अगेन दिस इज़ फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स, सो यू कैन ब्रीथ द साई ऑफ रिलीफ के कहीं और से मैंने उठा के कॉम्प्रिहेंशन नहीं दी। ठीक है, तो आप ही के अपने एग्जाम पेपर्स है जिनसे मैं प्रैक्टिस करवाना चाहूँगी। अच्छा जी, इसको पढ़ना शुरू करते हैं एंड आई होप वी डोंट मेक और यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स जो अभी तक आप कॉम्प्रिहेंशन में करते आ रहे हैं, बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड कि कॉम्प्रिहेंशन में आपको आराम से नंबर मिल जाते हैं, तीन में से 4 भी मिले हुए हैं। सो यू कैन गेट गुड मार्क्स इन कॉम्प्रिहेंशंस एज लॉन्ग एज यू स्टे रेलिवेंट एंड कंसाइज, और आप सारे मटीरियल पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन जो हम लोग बचपन से एक आदत बनी हुई है, करते आ रहे हैं, बार बार करते आ रहे हैं जब से बड़े में हैं, तो आप इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है कि आपको स्टार्ट से समझाया जाए कि भाई ये गलती है आपकी या इतना मेजर ब्लंडर आप वैसे भी नहीं करोगे। सो यू ऑलरेडी हैव अ बेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज ऑफ योर आपकी स्टडी लाइफ के थ्रू। बस आपने करना ये कि उसके ऊपर बिल्डअप करना है और अपने आंसर्स को कंसाइज रखना है। ठीक है, अच्छा जी, पढ़ना शुरू करते हैं। एजुकेशन ought to teach us how to be in love always and what to be in love with. The great things of history have been done by great lovers, saints, men of science and artists, and the problem of civilization is to give every man a chance of being a saint, a man of science or an artist. ठीक है, अभी तक मुझे तो कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आगे चलूंगी। आई एम गोइंग टू वेरी फ्रैंकली टेल यू कि भाई अब तो मैं आगे चल रही हूँ। सो इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट विद मी, इट्स कम्प्लीटली ओके। इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू नॉट अंडरस्टैंड द पैसेज व्हेन यू फर्स्ट रीड इट। हो सकता है आपको सेकेंड या थर्ड रीडिंग चाहिए हो, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ठीक हो गया? अच्छा, बट दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड unless men desire to be saints, men of science and artists. And if they are to desire that continuously, they must be taught what it means to be these things. चलो, कुछ समझ आ रहा है कि उनको समझाना जरूरी है कि भी your problems cannot be solved until you become saints and men of science and artists. लेकिन इसको बनने के लिए you need to be taught what to have. ठीक है, what exactly to have to become these things. We think of the man of science or the artist, if not of the saint, as a being with peculiar gifts who exercises more precisely and incessantly, perhaps, activities which we all ought to exercise. Acha, it is a commonplace belief that art has ebbed away out of our ordinary life. चलो, अब समझ आ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात के ऊपर आ रहा है कि आर्ट जो है हमारी ज़िंदगी से निकलता जा रहा है। आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी यूज़, जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, दे नो लॉन्गर recognize aesthetic activity as an activity of the spirit and common to all men. अगर तो मैं इसका ब्रेक डाउन करूँ तो शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एस्थेटिक ब्यूटी को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं अपनी ज़िंदगी में। इन ऑल द थिंग्स दैट वी डू, वी प्रैक्टिस, वी सी एवरीथिंग बेसिकली। ठीक हो गया? हमें ये नहीं, वी डू नॉट नो दैट व्हेन अ मैन मेक्स एनीथिंग ही ought to make it beautiful for the sake of doing so, and that when a man buys anything he ought to demand beauty in it for the sake of that beauty in it. We think of beauty as we think of it at all, as a mere source of pleasure, and therefore it means to us as an ornament added to things for which we can pay extra as we choose. Okay, so basically what he's trying to say is that beauty is just not an extra thing that you can purchase with your money. It's basically not an added thing. It should never be an added thing. वो कहता है कि हम जब खरीदते हैं तो वो बेसिकली हम इसको एक ऑर्नामेंट की तरह पे खरीदते हैं कि चलो एस्थेटिक ब्यूटी इंक्रीज हो जाएगी, खरीद लो, यू कैन अफोर्ड समथिंग एंड देन यू कैन पुट इट टू इंक्रीज इट्स ब्यूटी। इट्स नॉट अ मेयर सोर्स ऑफ प्लेजर। सिर्फ प्लेजर के लिए हम लोग सोचते हैं ब्यूटी को, हम सिर्फ प्लेजर के लिए उसको समझना चाहते हैं या उसको खरीदना चाहते हैं। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा सी चीज़ है। बट नीटली इज नॉट एन ऑर्नामेंट टू लाइफ और द थिंग्स मेड बाय मैन. It is an essential part of both. The aesthetic activity, when it reveals itself in things made by men, reveals itself in design, just as it reveals itself in the design of all natural things. ठीक है? It shapes objects as the moral activity shapes actions. अब वो बता रहा है कि aesthetic beauty का pleasure के अलावा और क्या काम है. ठीक है, वो शेप करते हैं ऑब्जेक्ट्स को एज द मॉरल एक्टिविटी शेप्स एक्ट. जिस तरह मॉरलिटी या मॉरल एक्शंस आपके शेप होते हैं, वो उस तरह से शेप करते हैं ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है,
उसके बाद वो रिवील करता है अपने आप को इन द डिज़ाइन ऑफ अ लॉट ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिस तरह से फॉर द नेचुरल थिंग्स एज वेल, जिस तरह से चीज़ें बनी हैं उसमें से रिवील होती है आपकी ब्यूटी। एंड वी ऑट टू रिकग्नाइज इट इन ऑब्जेक्ट्स एंड वैल्यू इट। तो हमें इसको उसी तरीके से रिकग्नाइज करना चाहिए जिस तरह से हम वैल्यू करते हैं मॉरल एक्टिविटी को एक्शंस में। एंड एज एक्शंस एम्प्टी ऑफ द मॉरल एक्टिविटी एट स्टे, और जिस तरीके से वो एक्शंस जिनमें मॉरल एलिमेंट नहीं रहता, जिनमें मॉरल एक्टिविटी नहीं रहती, वो हमारे लिए डिस्टेस्टफुल हो जाते हैं, वो हमें बुरे लगने लगते हैं वो एक्शंस। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स जिनमें एस्थेटिक एक्टिविटी नहीं है, जिसमें एस्थेटिक एलिमेंट नहीं है, वो हमें बुरा लगना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ अस ये नहीं करते। दिस इज नॉट विद मोस्ट ऑफ अस। दिस पैसेज इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग, आई हैव टू एडमिट, क्योंकि उसका जो एसेंस है वो थोड़ा सा बाद में आता है। वो बिल्डअप कर रहा है, आहिस्ता से बिल्डअप करने के बाद फिर वो आके बताता है कि इट इज़ अ कॉमन प्लेस बिलीफ कि जी आर्ट इस तरीके से इस्तेमाल होता है। वो एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ आर्ट के बारे में बात करें कि किस तरीके से ज़रूरी है। ये थोड़ा सा लिटरेरी टच आ रहा है, इसीलिए शायद आपको मुश्किल लगे। सो विच इज़ वाई इफ़ यू नीड it to read it again, if you want to read it again, in order to in order to basically improve your understanding of the passage, तो please do it instead of answering wrong questions, instead of कि भाई इधर उधर से उठा के मैं लफ्ज़ लिख दूंगी, read it again, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। As we do not value the aesthetic activity in ourselves, so we do not value it, ठीक है। We do not, जिस तरह हम अपने अंदर एस्थेटिक एक्टिविटी को नहीं रिकग्नाइज करते, हम जब रिकग्नाइज ही नहीं करते तो हम उसको वैल्यू कैसे करेंगे। डू नॉट रिकग्नाइज द लैक ऑफ इट इन द वर्क ऑफ अदर्स। हम लोग जिस तरह अपने अंदर नहीं करते, इस तरह लोगों की कामों के अंदर भी हम एस्थेटिक ब्यूटी को नहीं रिकग्नाइज कर सकते। लेकिन जो आर्टिस्ट है वो फर्क है। द आर्टिस्ट ऑफ वट एवर काइंड इज अ मैन सो मच अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स दैट ही मस्ट इम्पार्ट द सेम ब्यूटी टू वट एवर ही मेक्स। क्योंकि आर्टिस्ट खुद परसीव कर सकता है, क्योंकि आप खुद वो आर्टिस्ट खुद देख सकता है द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स, द एस्थेटिकली प्लीजिंग या जो ब्यूटी होती है हर चीज़ के अंदर वो देख सकता है। इसीलिए उसका दिल करता है कि वो सिमिलर ब्यूटी इम्पार्ट भी कर सके अपने जो चीज़ें वो बना रहा है वो उसमें इम्पार्ट करे। अब यही वो पैसेज शुरू में कह रहा था, अब इस लाइन के शुरू में, कि कॉमन मैन ये नहीं करता, क्योंकि आप अपने अंदर भी नहीं देखते ना किसी और चीज़ के अंदर देखते हो, तो फिर कैसे देखोगे आप रिकग्नाइज या वैल्यू ब्यूटी को किस तरीके से कर सकते हो। अब आर्टिस्ट की आगे बात हो रही है। ही हैज एक्सरसाइज्ड हिज एस्थेटिक एक्टिविटी इन द डिस्कवरी ऑफ ब्यूटी इन द यूनिवर्स बिफोर ही एक्सरसाइजेज इट इन इम्पार्टिंग ब्यूटी टू दैट विच ही मेक्स। तो पहले वो जब तक पहले वो यूनिवर्स के अंदर रिकग्नाइज करता है ब्यूटी, उसके बाद वो इम्पार्ट करना शुरू करता है इनटू एवरीथिंग दैट ही मेक्स। दैट इज व्हाई ही इज एन आर्टिस्ट, ठीक है। He has seen things in that relation which is beauty before he can himself produce that relation in his own work, whichever it may be. Same. And just as he sees that relation for its own sake, so he produces it for his own sake and satisfies the desires his spirit in doing so. अब वो कहते हैं वो अपने his own, अपने sake के लिए, अपने लिए वो चीज़ों में beauty add करता है in whatever he makes, ठीक है। अपनी spirit की desire को satisfy करने के लिए वो करता है, ठीक है। This is what is required of a common man. And then we should value his work. We should desire that relation in all the things made by man, if we too had the habit of seeing that relation in the universe. कि अगर हमारे अंदर भी ये हैबिट होती है of seeing particular beauty in everything in the universe, then we would also impart it in our work. If we cannot do the same work as an artist, but at least हम लोग फिर अप्रिशिएट उस तरीके से कर सकते हैं उस आर्टिस्ट की खूबसूरती को, उस आर्टिस्ट की काम की खूबसूरती को। लेकिन हम नहीं कर पाते। वो ये बात कर रहा है कि जिस तरह से आर्टिस्ट रिकग्नाइज करता है ऑल द ब्यूटी इन द यूनिवर्स एंड देन ही इम्पार्ट्स इट और इनकलकेट्स दैट इनटू हिज ओन वर्क, वी माइट बी able to do the same if we could appreciate the beauty in the universe, and then we could simultaneously appreciate the beauty made or done in the work of the artist. Acha, and if we knew that, we would see it, we are exercising an activity of the spirit and satisfying a spiritual desire, ठीक है, spiritual desire इसको satisfy कर रहे हैं। And we should know also that work without beauty means unsatisfied spiritual desire in the worker. जिस काम के अंदर खूबसूरती नहीं है वो unsatisfied उसकी spiritual desire रह गई है, उसके it is a waste of life of the worker and a common evil and danger, like thought without truth or action without righteousness. जिस तरह सही काम जो सही चीज़ होती है वो आप काम के अंदर अपने ना डालो, एक सही नीयत या जो भी है वो जिस तरह वो होती है, इसी तरह से, या जिस तरह एक थॉट होती है विदाउट एक्चुअल ट्रूथ, इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी एक वेस्ट होती है विदाउट इनकलकेटिंग ब्यूटी इन इट, ठीक है। सो दिस इज़ द इंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। आई हैव ब्रोकन डाउन इट इनफ। आई होप मुझे और आपको आगे सवाल समझ आ सके।
अच्छा जी, पहला सवाल, व्हाट हैज़ बीन लेमेंटेड इन द टेक्स्ट। चलो जी, तो बहुत ही जनरल आइडिया उसने मांग लिया कि क्या लिखा हुआ है। आप काफ़ी चीज़ में लिख सकते हैं। सेकंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी मैन एंड एन आर्टिस्ट। इसमें बताया था उसने, सेकंड पेज के बिल्कुल स्टार्ट में था ये, इसके ऊपर जाते हैं। हाउ कैन वी मेक आवर लाइव्स ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग। What does the writer actually mean when he says beauty is not an ornament to life? Do art and beauty affect out practical life and morals? Justify whether you agree or disagree. I think this should be R, but maybe you can check it in the papers. पहला सवाल, what has been lamented in the text? अच्छा, author क्या कहता है? He laments that element of beauty has been limited only to the work of artists and scientists who are supposed to possess a rare sense of appreciation of beauty. नोटिस हाउ जो ये जवाब है कितना खूबसूरती से उसने पूरे के पूरे पैसेज को समराइज करके लिख दिया कि जी इस टेक्स्ट में ये कह रहा है कि आर्टिस्ट आर सपोज टू पोजेस अ रेयर सेंस ऑफ अप्रिसिएशन, तो उनमें तो होती है और साइंटिस्ट भी, लेकिन वो लिमिट हो गई है सिर्फ आर्टिस्ट और साइंटिस्ट में भी। ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट डू दैट। Art has disappeared from the lives of ordinary people. It is unfortunate that common people and workmen are oblivious to the fact that aesthetics is an essential part of life of every man. वो कहते हैं कि अब कॉमन मैन को ये समझ ही नहीं आ सकता, देन दिस इज अ वेरी सैड थिंग, कि हाउ आर्ट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन एवरीथिंग दैट ही परसीव्स और सीज, एंड इट इज इम्पेरेटिव। अच्छा, द फैक्ट दैट एस्थेटिक एक्टिविटी इज एक्टिविटी ऑफ द स्पिरिट, फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले आया है कि इट इज टू सेटिस्फाई योर स्पिरिचुअल डिजायर, और ये इट इज एस्थेटिक एक्टिविटी इज एक्टिविटी ऑफ द स्पिरिट। अच्छा जी, दूसरा सवाल क्या कहता है कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी मैन एंड एन आर्टिस्ट। अच्छा जी, आर्टिस्ट जो हैं दे आर ग्रेट लवर्स ऑफ लाइफ एंड दे वैल्यू ब्यूटी एज प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये जो है आपका जवाब इधर ही आ जाता है कि द आर्टिस्ट इज अ मैन सो मच अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स दैट ही मस्ट इम्पार्ट द सेम ब्यूटी इन व्हाटएवर ही मेक्स। उसने एक्सरसाइज की हिज एस्थेटिक एक्टिविटी इन द डिस्कवरी ऑफ ब्यूटी इन द यूनिवर्स बिफोर एक्सरसाइजिंग इट इन before he exercises that the same in imparting that particular beauty in his work. An ordinary man cannot do that. ठीक है, all human beings possess this capacity, but the difference is that artist uses ability with greater concentration and consistency. For the common man, beauty is just a supplementary factor. तो इसके बाद वो पीछे गया और उसने ये कहा कि एक supplementary factor है, हमारे लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ है. It is extra as we choose beauty. ठीक है, we can pay for it, but not for the artist. He sees beauty in everything. अच्छा, तीसरा, हाउ कैन वी मेक आवर लाइव्स ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग। वी कैन मेक आवर लाइव्स ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, by realizing the importance of aesthetic aspects of every activity in life. We must discover the principle of beauty in everything that we do. You can take out any 3 lines from the passage, and this is a very easy thing. Okay, we should value his work, we should desire that relation in all the things made by man, इस तरह से करके, ठीक है। We should know that work without beauty means unsatisfied spiritual desire. अच्छा, इस तरह से हम अपनी जिंदगी ब्यूटीफुल और चार्मिंग बना सकते हैं। What does the writer actually mean when he says beauty is not an ornament to life? इसमें वो कहता है कि ब्यूटी एक सुपरफिशियल सी डेकोरेशन नहीं है, कि पहले पेज के बिल्कुल आखिरी 4-5 लाइनों में था, एक चॉइस है, या वे भी आखिरी पैराग्राफ में था। इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी चॉइस, कि आप वो कहते हैं कि इट इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, इसको इंटेग्रल पार्ट ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ, टू नॉट मेक इट एन सप्लीमेंट्री थिंग, एक सप्लीमेंट्री फैक्टर नहीं बनाओ उसको, ठीक है। He thinks that relationship between life and beauty is not optional but compulsory. ठीक हो गया। आखिरी, to art and beauty affect practical life and morals, justify whether you agree or disagree. इसका भी कोई पर्टिकुलर सवाल जवाब नहीं है, बिकॉज ये वो सवाल है जो आखिरी वो हमेशा से जानना चाहता है अबाउट what the candidate has to think about, what the candidate perceives about the particular passage. तो वो आपकी थिंकिंग को जज करने के लिए वो पूछता है। Art and aesthetics deeply influence our lives. These are not just a source of sensuous pleasure, लेकिन हमें एक spiritual satisfaction भी देता है। Discovery of relationship in all things made by man or nature is a spiritual activity. Life without beauty will be spiritually barren. Such work will be dangerous and immoral. Again, this is just an answer written by somebody who agreed with what the author said. But if you just want to stay safe, maybe agree with the author, but you can also disagree. There's always room for disagreeing with the passage. तो आप अगर उसके 2-3 points आप लिख सकते हैं तो well and good, ठीक है। This is pretty much it with respect to a practice comprehension. I hope this was beneficial for you, and good luck.